सुप्रभातम प्रिय छात्रों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 में पाठ 3। जयशंकर प्रसाद एक कवि हैं, महान कवि हुए हैं। उन कवि का परिचय मैंने आपको पिछली वीडियो में शेयर कर दिया था और उन कवि ने लिखी है एक कविता आत्मकथ्य। जयशंकर प्रसाद जी को कामायनी के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं। उनकी श्रेष्ठतम काव्य कृति कामायनी को माना जाता और इस कामायनी से उन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार भी मिला था। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आत्मकथ्य हमारी जो कहानी है आज की, आत्मकथ्य कहानी जैसा नाम है, परंतु ये हमारी एक कविता है। इसका नाम है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य का अर्थ है कि अपनी कथा, अपने बारे में जो कथा है, कहा गई बातें आत्मकथ्य कहलाती। अपने लिए कही गई बातें आत्मकथ्य कहलाती है। और कवि को प्रेरित किया गया था कि आप आत्मकथा लिखिए, तो कवि मना कर रहा था, मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखूंगा। लेकिन कईयों ने आग्रह किया तो उन्होंने एक ही आत्मकथ्य कविता बनाई। प्रेमचंद जी के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकला था और इसमें 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में ये आत्मकथ्य कविता प्रकाशित हुई थी। तो प्रिय छात्रों, हम देखते हैं आत्मकथ्य। इसकी जो भाषा है बहुत ही सरल भाषा है, सीधी भाषा है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आत्मकथ्य क्या कहा? मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। क्या कहा? मधुप नाम भंवरे का है। भंवरा गुनगुना कर कह जाता है कि ये कौन सी कहानी है, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। वृक्ष की जो पत्तियां हैं वो मुरझा करके गिर रही हैं, कितनी घनी वृक्ष की पत्तियां मुरझा करके आज गिर रही हैं। अर्थात कवि ने संकेत किया है। कवि कौन है, जरा ध्यान देंगे। जयशंकर प्रसाद जी ने संकेत किया है कि मैं अपनी आत्मकथा क्या कहूँ, क्या लिखूं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन यह कहानी अपनी, अर्थात भंवरे की तरह से भंवरा गुनगुना कर कह जाता है कौन कहानी है अपनी, कौन की कहानी है। मुरझा कर गिर रही, अर्थात मनुष्य का जो जीवन है वो नश्वर है और वो नष्ट होना निश्चित है। इसलिए कहा कि देखो आज कितनी घनी पत्तियां थी वो भी मुरझा करके गिर रही हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, ये लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखो ये गागर रीति। क्या कहा? इस गंभीर, बहुत बड़े गंभीर मतलब बहुत बड़ा, अनंत नीलिमा में, अनंत जिसका कोई अंत नहीं हो, ऐसे आसमान में असंख्य जीवन इतिहास है। इस आसमान के नीचे असंख्य जीवन इतिहास है, करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। और लोग बाग जो हैं, मनुष्य जो हैं, वो अपना मलिन उपहास करते रहते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं, फिर भी आप कह रहे हो कि मैं कह डालूं दुर्बलता अपनी, अपनी कमजोरी, अपनी बीती बातें मैं कह डालूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, क्या तुम्हें सुख सुन करके आनंद मिलेगा। देखो ये गागर रीति, देखोगे ये जो गागर है, मटका है, घड़ा है, ये तो बिल्कुल खाली है। रीति का अर्थ है खाली। ये जो गागर है वो बहुत ही खाली है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही इस गागर को, इस मटकी को खाली करने वाले हो और अपना रस भरने वाले हो। अपने को समझो मेरा रस ले और मेरी बातें सुन करके अपनी भरने वाले, कहीं ऐसा तो नहीं है। अर्थात कवि ने क्या कहा है कि मेरा जीवन तो बिल्कुल कोरा कागज है और ये खाली मटकी की तरह से है, इसमें तुम्हें क्या आनंद मिलेगा, इसके बारे में तुम्हें पढ़ करके क्या आनंद मिलेगा। वह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। यह विडंबना, ये एक विडंबना ही है। अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। क्या कहा कि तेरी हंसी मैं उड़ाऊं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। अपने को भूल करके क्या मैं दूसरों की प्रवंचना, औरों की दूसरों की तुम्हें दिखाऊं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं। क्या कहा कि अच्छी बातें, उज्जवल गाथा मैं कैसे गाऊं। मधुर चांदनी रातों की, मधुर जो मीठी रातें थी, चांदनी रातें थी, उनकी उज्जवल गाथा मैं कैसे गाऊं। अर्थात मेरे जीवन में तो कभी खुशी आई ही नहीं थी। अरे खिलखिला कर हंसते
होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली, और जो खिलखिलाकर हंसती थी उन बातों का मुझे सुख कहाँ मिला, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। जिसका मैं सपना देख करके जाग गया, वह सुख मुझे मिला ही कहाँ था। आलिंगन में आते आते मुस्क्या कर जो भाग गया। क्या कहा कवि ने कि आलिंगन में, बाहों में मेरे पास आते आते वो सुख भाग गया था। जिसके अरुण कोपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके अरुण लाल गालों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। और जो सुबह है, अनुरागिनी उषा, सुबह का जो दृश्य है, वो सुबह प्रातः काल, जो सुबह का समय है, प्रातः काल जो है, वो निज सुहाग मधुमाया में आनंद लेती थी। उसकी स्मृति बनी, पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा में। उस उषा की, उषा काल की, सूर्योदय के समय की, जो पाथे के लिए, पथिक के लिए क्या बनी है, रास्ते में जाने वाले के लिए बने हैं। पथिक की, पंथा की, पथिक के रास्ते की वो स्मृति मात्र बनी है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा को, सीवन को, इस जीवन को कैसे उधेड़ करके देखोगे, मेरी व्यथा को, कंथा को, मेरी पीड़ा को तुम कैसे देखोगे। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं का आज कहूँ, छोटे से जीवन की बहुत बड़ी कथा मैं आज कैसे कहूँगा। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहता हूँ, मौन रहूं। क्या ये अच्छा नहीं कि मैं औरों की ही सुनता रहूं और मैं खुद मौन रहूं, अर्थात अपने बारे में कुछ नहीं कहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। क्या कहा कि तुम सुनकर के क्या भला करोगे, अर्थात तुम्हें क्या मिलेगा, कौन सी खुशी मिलेगी। मेरी भोली आत्मकथा है, मेरी अपनी ऐसी ही कथा है, अभी समय भी नहीं है और मेरी मौन व्यथा तो सोई हुई है। ये हमारा पाठ है। आत्मकथ्य एक कविता है। कविता को लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, और जयशंकर प्रसाद जी जो हैं एक अच्छे कवि हैं और उनकी कामायनी प्रसिद्ध थी। इस पाठ में हमने उनकी आत्मकथा के बारे में पढ़ा। वो लिखना नहीं चाहते थे, फिर भी उन्हें उन पर दबाव डाला गया कि आप लिखिए लिखिए, तो उन्होंने अपनी जीवन के बारे में ऐसी बातें लिखी कि मेरा जो जीवन है वो बिल्कुल साफ है, खाली है, उसमें कुछ भी ऐसा उत्साह जैसा कुछ भी नहीं है। जो बड़े महापुरुष होते हैं वे सदैव एक समान रहते हैं, ना उन्हें सुख की चिंता होती है, ना उन्हें दुख की चिंता होती है। वे सदैव एक जैसे ही रहते हैं। उनके जीवन में सुख आए, दुख आए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रिय बच्चों, आज मैं हूँ अपने गाँव